अच्छी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड से। उत्तरकाशी सुरंग हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं। तो ये एक सुखद खबर अपने आप में कही जाएगी, क्योंकि पिछले 17 दिन से इंतजार के मजदूरों के बाहर निकाले जाने का ऑपरेशन भी चलाया गया, लगातार प्रयास किए गए। मजदूरों के परिजन बुला लिए गए हैं, एम्बुलेंस भी अंदर गई हैं, डॉक्टर्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं, सीएम धामी भी साथ में उपस्थित हैं, पीएम भी नजर बनाए हुए हैं। तो सिलक्यारा टनल में खुदाई का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। सुरंग के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं। कुछ ही देर में उम्मीद ये है कि अब से कुछ ही देर में 41 मजदूर बाहर निकल आएंगे। तो टनल के बाहर भारी संख्या में एम्बुलेंस मौजूद हैं। बाहर निकलते ही मजदूरों को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। मेडिकल की टीम भी टनल के अंदर पहुंची। तो दिवाली की सुबह 5:30 बजे ये मजदूर जिस वक्त निर्माणाधीन टनल में काम कर रहे थे, टनल का एक हिस्सा गिरने से, मलबा गिरने से ये अंदर धंसे। और बहुत राहत की बात यह कि करीब करीब 2 किलोमीटर का ये हिस्सा था जिसमें मूव कर सकते थे। तो इस बीच ऑपरेशन चलाया गया और अब रेट माइनिंग के जरिए लगभग पूरा काम खुदाई का कर लिया गया है। और अब उम्मीद है ये कि किसी भी पल, किसी भी वक्त ये सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। चलिए, मेरे सहयोगी बसंत इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए बसंत का रुख कर लेते हैं। बसंत, क्या अपडेट के मजदूरों को बाहर निकालने से जुड़ा? बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस तरीके से अब ये टनल धंसी, उसके बाद 41 मजदूर इसमें फंसे। दिवाली की सुबह जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद अपडेट अब सामने ये आया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो सुरंग में पहुंच चुकी हैं, जहां वो 41 मजदूर हैं। अब उनमें से कोई एक जो टीम लीडर होगा वो लीड करेगा किस तरीके से मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जाएगा। बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पुलिस तैनात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी टनल के पास में समय मौजूद है, बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट इस समय ले रहे हैं। और जो परिजन हैं इन मजदूरों के, 41 मजदूरों के जो टनल में फंसे हुए थे, उन्हें भी सुरंग के पास बुला लिया गया है। क्योंकि देखिए, बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहा था, दिवाली के बाद से लगातार इंतजार है कि कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे। अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो टनल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। अब किसी भी समय इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। ज्योति, काफी बड़े समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि लगातार मजदूरों तक पहुंचा जाए और जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन बीच में ओगर मशीन खराब हुई, बीच में लोहे के सरिये आ गए थे जिसकी वजह से ओगर मशीन के ब्लेड खराब हो गए। उसके बाद रैट माइनिंग की गई, वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, हजारों वो उपाय किए गए जिनसे जल्द से जल्द निकाला जा सके इन मजदूरों को। अंततः अब जो है वो पल आया है जिस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो राहत बचाव कार्य की टीमें हैं इन मजदूरों तक जा पहुंची हैं। अब उनमें से कोई एक टीम लीडर जो होगा वो लीड करेगा किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, विड्रॉल किया जाएगा इस टनल से, और उसके बाद तुरंत रूप से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। अस्पताल में व्यवस्था पूरी की हुई है कि जब मजदूर आए तुरंत रूप से उन्हें जो फर्स्ट एड है वो दिया जा सके। किस तरीके से उनकी मानसिक हालत है, किस तरीके से वो फिजिकली अभी फिलहाल प्रेजेंट है, उनको किस तरीके से जल्द स्वस्थ किया जाए। क्योंकि देखिए ज्योति, बहुत बड़ी बात हो जाती है टनल में इतने दिनों तक सर्वाइव करना। तो अब पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से कर दिए गए हैं और लगातार बारीकी से प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी नजर इस पर बनाए हुए हैं। बिल्कुल बसंत, आपने कहा कि बिल्कुल मुश्किल होता है अपने आप में टनल के अंदर रहना। हालांकि 2 किलोमीटर का एरिया रहा जिसमें मूव कर सकते थे मजदूर। इसमें राहत की बात ये भी रही कि वीडियो भी सामने आए, लगातार उनसे संपर्क भी किया गया कि अभी तक वो सेफ हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है जब मजदूर किसी भी पल बाहर होंगे। लेकिन इन 17 दिनों के दरमियान क्या क्या हुआ बसंत, ये आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए ज्योति, दिवाली की सुबह 5:30 बजे के आसपास का वो समय रहा जब ये टनल धंस गई। और ये एक दुखद खबर सामने आई थी इस त्योहार के दिन, जब ये मजदूर फंस गए और उसके बाद एक कैद हो गए इस टनल के अंदर। उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से तुरंत रूप से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, ड्रिलिंग की गई। शुरुआत में ड्रिल में तमाम मुश्किलात सामने आई थी, ओगर मशीन को काम पर लगा दिया गया है। उसके बाद एक सुखद खबर यह आई थी कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक और ये रुकावट देखने को मिली थी जब ओगर मशीन के ब्लेड्स खराब हो गए थे। और उसके बाद एक बार फिर से तनाव भरा माहौल कहा जा सकता है कि पैदा हो गया था कि अब किस तरीके से होगा, किस तरीके से ड्रिलिंग होगी। उसके बाद तुरंत रूप से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। जब ओगर मशीन से ड्रिलिंग नहीं हुई, रेट माइनर्स को बुलाया गया और बाहर से विशेषज्ञों को, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन विशेषज्ञ जो हैं टनल्स को लेकर, वो अभी फिलहाल बुलाए गए
गए हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, जिसकी बदौलत अंततः अब ये खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किसी भी समय मजदूर बाहर आ सकते हैं। और ज्योति देखिए, हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इस न्यूज को ब्रेक किया जाए कि मजदूर सही सलामत इस टनल से बाहर आ चुके हैं। दर्शकों को पल पल की अपडेट्स हम दे रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ हालात मजदूरों के हैं, अंदर मजदूर किस तरीके से हैं। इन आपको बता दें कि ये जो दिन बीते हैं दिवाली के बाद से अब तक का जो समय बीता है, बड़ी बारीकी के साथ मजदूरों की हेल्थ पर भी नजर रखी गई है। बाहर से ज्योति अगर बात करें तो लगातार खाने पीने का सामान उन तक पहुंचाया गया और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बताया जा रहा है कि पहुंचाए गए मजदूरों, ताकि अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी न हो। और साथ ही फिजिकल तौर पर उनकी हालत कैसी है, मेंटली तौर पर कैसी है, साइकाइट्रिस्ट की तरफ से मदद ली गई। ताकि देखिए, क्योंकि फिजिकली तो ज्योति फिट होना बेहद जरूरी है, ऐसे में मेंटल स्थिति मजदूरों की कैसी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेंटल तौर पर जो है परेशान हो जाते हैं लोग अगर कभी भी इस तरीके का कोई वाकया देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल इन मजदूरों की दाद देनी होगी कि किस तरीके से इन्होंने इस टनल के अंदर सर्वाइव किया। बेहतरीन काबिल तारीफ है वो, क्योंकि काफी लंबे समय से ये टनल के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अभी फिलहाल किसी भी समय ये बाहर आ सकते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तनाव ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए गए प्रशासन की ओर से। आप कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, मोबाइल फोन भी भेजे गए ताकि गेम खेल सकें, शतरंज या ताश खेल सकें, ताकि अपने आप को व्यस्त रखें, थोड़ा तनाव मुक्त रहें, जो कि उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता था। तो ये भी तमाम प्रयास किए गए प्रशासन की ओर से। बस बिल्कुल, देखिए तमाम प्रयास जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि फिजिकली तौर पर फिट रहें। खाना पीना जो है भेजा गया मजदूरों तक, खाने पीने की सामग्री इस दौरान पहुंचाई गई। जब तक मजदूर जो है वो टनल में, बहरहाल अभी भी टनल में बाहर नहीं आए लेकिन किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। मोबाइल फोन्स भेजे गए ताकि मेंटली तौर पर फिट रह सके मजदूर। ध्यान जो है वो समस्या पर न जाए, ध्यान जो है वो अलग तरीके से उनका डाइवर्ट हो सके कि समस्या को समस्या न समझे। और यही देखने को भी मिला, मजदूरों ने अपने संयम का जो परिचय है वो इस दौरान दिया है, ताकि इतने लंबे दिनों से सरवाइव करना जो थी बहुत एक बड़ी बात होती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पुरजोर प्रयास किया गया और केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार नजर रखी जा रही किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शुरुआत में हमने देखा किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, मशीनें लगाई गई, उसके बाद ओगर मशीन को लगाया गया, रैट माइनर्स के साथ साथ अब वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, तमाम प्रयास किए गए। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगी हुई है, लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब फिलहाल टीमें अंदर जा चुकी हैं और किसी भी समय जो है मजदूरों के बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो सकता है। एक एक करके इन्हें बाहर निकाला जाएगा। एम्बुलेंस जो है वो तैनात की गई है ताकि तुरंत रूप से फौरन इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि अस्पताल में इनका तुरंत रूप से इलाज किया जाएगा। परिजनों को बिल्कुल सुरंग के पास बुला लिया गया है जहां से एग्जिट होगा इन मजदूरों का, जहां से विड्रॉल किया जाएगा टनल से, ताकि परिजन जो हैं अपने घर वालों से मिल सके। जो उनके घर वाले जो मजदूर हैं वो इस टनल में इतने दिनों से फंसे हुए हैं, ताकि उनके लिए भी एक राहत रहे, क्योंकि परिजन काफी परेशान हैं, रोते बिलखते हुए नजर आए, जैसा कि पिछले समय में तस्वीरें भी देखने को मिली थी। लेकिन अब वो पल है जब इन मजदूरों को सही सलामत विड्रॉल किया जाएगा। जी। और बसंत, बहुत संभव है अब जबकि हम बात कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, उसी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जाए। रेट माइनिंग की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में भी आप बताएं, क्योंकि इंडिया में एनजीटी की ओर से बैन किया गया कि मेघालय में होती थी, हालांकि बहुत रिस्की अपने आप में एक है, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं था, तो रेट माइनिंग एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आई। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने ज्योति, रेट माइनिंग की जो मदद है इसमें ली गई है, क्योंकि देखिए ज्योति सबसे पहले जब ओगर मशीन को लगाया गया एक उम्मीद जगी थी कि अब कुछ ही घंटों में 10 से 15 घंटों में मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस टनल का निर्माण हुआ है, लोहे के सरिये जो है वो बीच में आ गए, जो एक लोहे के सरिये होते हैं वो बीच में आ गए, जिसकी वजह से जो ब्लेड्स हैं उन्हें हार्म हुआ था, ब्लेड जो है वो काम करना बंद कर गए। और उसके बाद ओगर मशीन जब खराब हुई ज्योति, उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई थी टनल के ऊपर से। उसके बाद जब ये बात सामने आई कि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान समय ज्यादा लग सकता है, उसके बाद रेट माइनिंग शुरू की गई, यानी कि मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो शुरू की गई। और ये बात भी कही जा रही थी कि एक एक मीटर 1000 मीटर की तरह लग रहा है। और अब उसके बाद अभी जब हम खबर को दर्शकों को बता रहे हैं, अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो रेट माइनिंग की बदौलत ही इन मजदूरों तक पहुंच पाई और अभी फिलहाल किसी भी समय इन्हें बाहर विड्रॉल किया जाएगा इस टनल से। बिल्कुल, किसी भी पल। और ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को बसंत, जिसमें देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं और साथ ही मेडिकल टीम भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी अंदर गई हैं, परिजन बुला लिए गए हैं, फूल मालाएं भी मंगवाई गई हैं बसंत कि मजदूर बाहर आए तो उनका स्वागत भी किया जाए, क्योंकि उनके लिए एक नया जीवन अपने आप में होगा ये 17 दिन की लड़ाई के बाद।
बिल्कुल, देखिए ज्योति सही कहा आपने, फूल मालाएँ भी मंगवाई गई हैं और एक स्वागत उनका किया जाएगा बाहर, क्योंकि अंदर जिस तरीके से उन्होंने समय बिताया वो काबिलिए तारीफ़ इसलिए क्योंकि मनोबल कमज़ोर नहीं उन्होंने होने दिया अपना बिल्कुल भी। चाहे बात फ़िज़िकल तौर पर रहे, भले ही बाहर से मदद भेजी गई हो जो कि बनता भी है प्रशासन की तरफ से, खाने-पीने का सामान जो है वो भेजा गया और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन्स भेजे गए, कार्ड्स भेजे गए, शतरंज का खेल जो है वो अंदर भेजा गया ताकि अपने माइंड को डाइवर्ट करें और मजदूरों ने किया भी। इतने लंबे समय तक टनल में फंसे रहना कोई आम बात नहीं है और सरवाइव करना बहुत बड़ी बात और मनोबल न गिरने देना उससे भी बड़ी बात हो जाता है ज्योति। अब ऐसे में जब बाहर आएंगे बिल्कुल जिन्हें कहा जा सकता है कि सच्चे मायनों में जो लड़ाई लड़ी है वो इन मजदूरों ने अपनी जिंदगी के लिए लड़ी है, क्योंकि इतने दिनों से टनल के अंदर फंसे होना, उसके बाद बाहर आकर अपने साहस का परिचय देना कोई कम जोखिम की बात नहीं है। अभी किसी भी समय बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद आपको तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा ज्योति कि लेफ्ट साइड में जो है टनल के लेफ्ट साइड में आर्मी की गाड़ियां मौजूद हैं और बिल्कुल ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो एम्बुलेंस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। उसके साइड में परिजनों को बुलाया गया है, फूलमाला के साथ स्वागत होगा और तुरंत रूप से एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों में इन्हें पहुंचाया जाएगा। अस्पतालों में पूरे तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि तुरंत रूप से इन्हें इलाज मुहैया कराया जा सके। बहुत शुक्रिया बसंत, ये पूरी जानकारी आपने दी। उत्तरकाशी से लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सीएम धामी साथ में मौजूद हैं, आर्मी की टीमें हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, मेडिकल टीम भी मौजूद है, एम्बुलेंस की गाड़ियां अंदर गई हैं और सबसे पहले जैसा कि बसंत भी आपको जानकारी दे रहे थे, मजदूर जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें अस्पताल में ले जाया जाएगा, वहां उनका उपचार होगा, वहां उनका चेकअप करवाया जाएगा। तो ये राहत की खबर आज सामने आ रही है कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है और किसी भी पल, चूंकि सीएम धामी की ओर से भी ट्वीट किया गया कि किसी भी पल आज मजदूर बाहर आ सकते हैं, चूंकि तमाम कार्य पूरा कर लिया गया है, पाइप बिछाए गए हैं, सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से दें।